दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। दोस्त हम लोग का नया चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, हेलो एल्केन दो कंपोनेंट से बना है, एक आपका हेलो है, दूसरा आपका एल्केन है। तो हेलो आपका दोस्त हेलोजन से आया है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि हेलोजन क्या होता है। हेलोजन देखिए दोस्त, हेलोजन भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हेलो है, एक आपका जन है। तो हेलो का मतलब होता है दोस्त सॉल्ट, तो यहां पर लिख दिए सॉल्ट। और अब जन, तो जन का मतलब होता है दोस्त फॉर्मेशन। जन का मतलब हो गया आपका फॉर्मेशन। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसकी मदद से सॉल्ट को बनाया जा सकता हो, वही हमारा दोस्त हेलोजन कहलाता है। हेलोजन हमारा दोस्त ग्रुप 17 या 7 ए ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप का मेंबर है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सिंबल, आखिर हेलोजन का सिंबल क्या होता है। तो हेलोजन का सिंबल होता है आपका दोस्त एक्स, जहां पर वेयर एक्स बराबर होता है दोस्त फिर कल बाहर आई आंटी। तो एक समान दोस्त हेलोजन है, हेलोजन के रूप में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और एस्टेटिन हो सकता है। लेकिन देखिए दोस्त, एस्टेटिन के ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार लगने का मतलब है दोस्त एस्टेटिन आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रेज रिलीज होता हो, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से, उसके बारे में कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से हेलोजन फैमिली में जनरली एस्टेटिन को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हेलोजन के रूप में जनरली दोस्त केमिस्ट्री में 4 कंपोनेंट का यूज किया जाता है। पहला आपका फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आपका दोस्त आयोडीन है। फिर हम लोग जानते हैं दोस्त एल्केन क्या होता है। एल्केन देखिए दोस्त, एल्केन का डेफिनेशन है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नोन एज एल्केन। देखिए दोस्त, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो जुड़ा हुआ हो सिंगल बॉन्ड से, उसी को हम लोग दोस्त एल्केन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, जनरल रिप्रेजेंटेशन। आखिर एल्केन को हम लोग दिखाते हैं कैसे। देखिए दोस्त, एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन दोस्त RH होता है, यहां पर लिखिए दोस्त RH। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त पॉइंट नंबर 3, जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है आपका दोस्त CnH2n+2, जहां पर n क्या है, तो वेयर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, वेयर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या जो बताता है दोस्त उसी को हम लोग n बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त अदर नेम। आखिर एल्केन का दूसरा नाम क्या है। तो एल्केन का दूसरा नाम है आपका दोस्त पैराफिन्स। एल्केन का दूसरा नाम है आपका पैराफिन्स, और पैराफिन्स का मतलब होता है दोस्त लेस रिएक्टिव। देखिए दोस्त, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RH, जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, जहां पर n आपका कार्बन का संख्या है। एल्केन का दूसरा नाम हो गया पैराफिन्स, और पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, जो कम प्रतिक्रियाशील होते दोस्त उसी को हम लोग लेस रिएक्टिव बोलते हैं। अब दोस्त एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं।
तो एल्केन का एग्जाम्पल देखिए दोस्त, अगर n बराबर 1 लेते हैं और एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया दोस्त CnH2n + 2। तो कार्बन है, कार्बन लिखिए, कार्बन का संख्या 1 है, यहाँ पर C1 हो गया, H2 था तो यहाँ पर H2 लिख दिए, n हो गया कार्बन का संख्या 1 है तो गुना 1 बिठा दिए, +2 था यहाँ पर +2 बढ़ा दिए। कार्बन 1 है तो 1 लिख दिए, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, तो ये हो गया आपका तो CH4। तो जब n बराबर 1 लीजिएगा ना, तो जो कंपाउंड आपको प्राप्त होगा वो आपका तो CH4 है। तो एक कार्बन के अल्केन को यूपेक नेम में मीथेन बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अगर n बराबर हम लोग 2 लेते तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n + 2। तो n बराबर 2 लेना है, तो कार्बन है, कार्बन लिख दिए, n बराबर 2 है तो n की जगह पर 2 पुट कर दिए। हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ पर H2 लिख दिए, n की जगह पर 2 पुट कर दिए, +2 था तो यहाँ पर लिख दिए +2। कार्बन 2 है तो कार्बन 2 लिख दिए, 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 6। तो हाइड्रोजन का संख्या हो गया 6। तो 2 कार्बन के अल्केन को यूपेक नेम में इथेन बोलते हैं। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त इथेन। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त, यदि n बराबर 3 होता तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n + 2। कार्बन है, कार्बन लिख दिए, n बराबर 3 है, यहाँ पर n के जगह पर दोस्त 3 पुट कर दिए। H2 था तो यहाँ H2 लिख दिए, n के जगह पर 3 पुट कर दिए, +2 था तो +2 लिख दिए। कार्बन 3 है तो कार्बन 3 लिखिए, 3 दूना 6 और 6 और 2 हो गया आपका 8। तो हाइड्रोजन आपका 8 हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त H8। तो 3 कार्बन के एल्केन को यूपेक नेम में प्रोपेन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त प्रोपेन। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, यदि n बराबर 4 होता, कार्बन है, कार्बन लिख दिए, n की जगह पर 4 पुट करना है, H2 था तो यहाँ पर H2 दिए, n की जगह पर 4 पुट करना है, 4 लिख दिए, +2 था तो +2 लिख दिए। कार्बन 4 है, 4 बिठा दिए, 4 दूना 8, 8 और 2 हो गया 10। तो हाइड्रोजन हो गया आपका 10। तो 4 कार्बन के एल्केन को यूपेक नेम में ब्यूटेन बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए दोस्त ब्यूटेन। n के जगह पर दोस्त 5 पुट कर दिए, कार्बन है, कार्बन लिख दिए, n के जगह पर 5 लिख दिए, H2 था तो H2 लिख दिए, n के जगह पर 5 पुट कर दिए, +2 था तो +2 लिख दिए। कार्बन 5 है तो कार्बन 5 लिख दिए, 5 दूना 10, 10 और 2 हो गया 12। तो हाइड्रोजन का संख्या हो गया आपका 12। तो 5 कार्बन के एल्केन को यूपेक नेम में पेंटेन बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त पेंटेन। ठीक है दोस्त, n बराबर 6 ले रहे हैं, तो कार्बन है, कार्बन लिख दिए, n के जगह पर 6 था, 6 पुट कर दिए। H2 है तो H2 लिख दिए, n के जगह पर 6 पुट करना है, +2 था तो +2 लिख दिए। कार्बन 6 तो 6 दूना 12, 12 और 2 हो गया 14। तो हाइड्रोजन हो गया आपका दोस्त 14। तो 6 कार्बन के एल्केन को यूपेक नेम में हेक्सेन बोलते हैं, हेक्सेन। तो इस तरह आपका दोस्त हेलोजन और एल्केन के बारे में पूरा जानकारी क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।